अर्जुन अभी एक बात पूछ रहा है, ये मैं इस मार्ग से जाऊं, इस मार्ग से जाऊं या किस मार्ग से जाऊं, ये बताइए। क्योंकि अब तक भगवान कृष्ण उसको बुद्धि योग में बता रहे थे, इंटेलिजेंस के द्वारा, लेकिन अब कहता है कि आप मुझे निश्चित बताइए कि मैं एकम वाद क्या करूं, क्या किस मार्ग पे जाऊं। और जो प्रथम श्लोक है इस अध्याय का, एकम वाद, कि भगवान कृष्ण को अर्जुन बोल रहा है कि अर्जुन, ओ जनार्दन, ओ केशव, व्हाई डू यू वांट मी एंगेज इन दिस कास्टली वारफेयर, यानी मेरे को इस युद्ध में क्यों आप धकेल रहे हैं। मुझे बताइए कि मेरी बुद्धि उच्च है या कर्म उच्च है। तो अभी भगवान इसके लिए उसको बता रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हनुमान जी इस प्रकार भगवान राम की सेवा में पूरे लंका को जला दिया था, लेकिन क्योंकि वो भक्ति सेवा हो गई प्रभु रामचंद्र जी के लिए, इसके लिए उसको कोई पाप नहीं लगा। हरे कृष्ण। तो ये जो चित्र है इसके ऊपर से आप कोई कुछ बता सकते हैं कि क्या चल रहा है। ये ऋषि जो यज्ञ कर रहे हैं और हरिण है, क्या आपको क्या निर्देश हो सकता है इसमें से? यस, हरे कृष्णा एवरीवन। आप गेस कर सकते हैं कि इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है। अगर कोई अपना राइज हैंड करेंगे तो मैं उनको चांस दूंगा बोलने के लिए। जैसे कि मैं बताया हूँ, राइज हैंड करने के लिए आपको पार्टिसिपेट में जाकर के राइज हैंड कर सकते हैं, ऑप्शन है। तो मैं आप लोगों को देख पाऊंगा कि आपका राइज हैंड है, तो मैं आपको चांस दूंगा। आप गेस करेंगे कोई भी तो अपना राइज हैंड करेंगे। ओके प्रभु हरे जी। कृष्णा। यस प्रभु जी, आप आगे प्रोसीड करेंगे प्रभु जी। हाँ ठीक है। तो यहाँ पर ये श्लोक हम देखेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी। एक संतोष करके हैं, वो अपना राइट हैंड किए हैं, तो मैं उनको चांस देना चाहता हूँ। सॉरी। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा, आप बताएंगे प्रभु जी। यहाँ पे इस पिक्चर में जो दिखाई जा रहा है कि एक योगी जी यज्ञ कर रहे हैं और उसके साथ में उन्होंने पशुओं के लिए अन्न भी रखा हुआ है साथ में। अच्छा गेस है प्रभु जी, आप अच्छा गेस किए, लेकिन इस पिक्चर में कुछ और दिखाया जा रहा है। तो अपने प्रभु जी और कोई गेस करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा था प्रभु जी ये, लेकिन इसका आंसर कुछ और है, वो प्रभु जी बताएंगे। और कोई अगर गेस करना चाहे तो अपना राइट हैंड कर सकते हैं। यस, हाँ आप अनम्यूट कर सकते हैं। ये एक ऋषि जी है जो अपना यज्ञ कर रहे हैं और उनके बाजू में एक हरण आके खड़ा है। तो हरण इतना सुंदर है कि वह उनकी ओर आकर्षित हो गए हैं और उनका यज्ञ में भंग आ गया है। यस यस, ठीक है प्रभु जी। मैं और किसी को चांस देना चाहता हूँ, बाद में इसका आंसर बताया जाएगा। आप म्यूट करेंगे प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी, आप गेस करना चाहेंगे? हाँ प्रभु जी, भरत महाराज हैं जो वहाँ तपस्या करने के लिए गए थे भगवान को पाने के लिए। इनकी आसक्ति हिरण में हो गई थी, हिरण के बच्चे में। अच्छा ओके, हरे कृष्ण माता जी, बहुत अच्छा गेस किया माता जी। और कोई गेस करना चाहे तो वो अपना राइट हैंड करेंगे। ओके
यस राहुल, आप अनम्यूट कर सकते हैं। राहुल जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं राहुल जी, राहुल सिंह जी। हरे कृष्णा। यस हरे कृष्णा, आप गेस करना चाहेंगे? इस चित्र के में आसक्ति कर्म से बड़ी होगी, तो इससे जो मार्ग है, धर्म का मार्ग जो है, अगर आसक्ति बड़ी हो जाती है, चाहे वो किसी के प्रति भी हो, तो वो फिर मार्ग बाधित हो जाता है। यस यस, ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी अभी आगे आप प्रोसीड करेंगे प्रभु जी, मित्र गोविंद प्रभु। यस प्रभु जी। ये दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक देखिए, अभी हम आप लोग देखेंगे। हाँ, जो लोग भी आंसर दिए हैं वो बहुत अच्छा गेस किए हैं, और इसके आगे प्रभु जी बताएंगे इस पिक्चर में क्या है। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य य अस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थं विमूढात्मा मिथ्याचार स उच्यते। तीसरा अध्याय का 6वां श्लोक, हिंदी। यस, जैसे कि इसमें अनुवाद। यस प्रभु जी, आप ये पिक्चर को एक्सप्लेन करेंगे प्रभु जी, जैसे कि माता जी, एक तो माता ये जी ने बताया था। ऋषि जो है, जो भरत महाराज है, जो इंद्रियों और कर्मों के अंगों को संयमित करता है, लेकिन जिसका मन इंद्रिय वस्तुओं पर वास करता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को भ्रम में डालता है और उसे मिथ्याचारी कहा जाता है। तो यहाँ पर ये जो ऋषि जो है वो यज्ञ कर रहे हैं, लेकिन वहां पर हिरण आकर उनका चित्त विचलित करता है। तो योगी को चाहिए कि वो एकाग्रता से अपने इंद्रियों के ऊपर और मन के ऊपर संयम रखकर अपना कर्म करे, अपना जो यज्ञ है वो करे। ये इससे कि मिथ्याचारी हम लोग में दिखाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बाहर से तो धार्मिक दिखाई देंगे, लेकिन अंदर से अगर हमारे मन और बुद्धि के ऊपर कंट्रोल नहीं रहेगा तो हम लोग इस प्रकार का मिथ्याचारी बन जाएंगे। श्रील प्रभुपाद जी भी बताते हैं कि ऐसे ऐसे जो लोग मिथ्याचारी है, इनसे हमको भगवत गीता या किसी धर्म शास्त्र का ज्ञान प्राप्त नहीं करना है, क्योंकि जिसकी इंद्रिया और मन कंट्रोल में, नियंत्रण में है, वही हमको आत्मज्ञान दे सकते हैं। हरि बोल। नेक्स्ट नेक्स्ट। अभी देखिए यज्ञ का साइकिल। भगवान कृष्ण से ब्रह्मा जी को ज्ञान मिला, वेद दिए, और वेदों से हमको हमारी क्या कर्तव्य है इसके विषय में हमको ज्ञान मिलता है, वेदों के द्वारा ज्ञान। इसलिए हमने कहा था ना कल कि अनादि बहिर्मुख जीव कृष्ण भूली गेला, अथैव कृष्ण वेद पुराण करीला। यानी वेद क्यों पुराण किए? क्योंकि हम लोग हमारी क्या कर्तव्य है उसको भूल गए। तो वेदों से हमको कर्तव्य क्या ज्ञान मिलता है, और कर्तव्य से हम यज्ञ करते हैं। यज्ञ करेंगे तब हमको बरसात होती है, बारिश होती है, और बारिश से हमको अनाज की प्राप्ति होती है। और अनाज से हम जो सभी जीव जो है, इस अनाज के द्वारा हम जीवित रह सकते हैं। ये जो अनाज जीवित रहने के लिए हमको अनाज चाहिए, इसके लिए ये सब यज्ञ करना चाहिए। और बारिश आएगी, फिर बारिश से हम लोग अनाज उत्पन्न कर सकेंगे। वही अनाज हम भगवान को अर्पण करना चाहिए भोग के इसमें। और श्रील प्रभुपाद जी देखिए बहुत अच्छा एक बता रहे हैं कि आहार शुद्धौ सत्व शुद्धि सत्व शुद्धौ ध्रुव स्मृति लब्धा सर्व ग्रंथि विमोक्षश। तो यहाँ पर बताया कि अगर कोई यज्ञ करता है, नहीं भगवान को भोग लगाता है, तो उसकी जो स्मृति है, उसका जो अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है।
जब हम भगवान को भोग लगाते हैं तो हमारा अस्तित्व है वो शुद्ध हो जाता है। उससे हमारी बुद्धि के तंतु जो है बहुत सरल और शुद्ध हो जाते हैं। उससे हम भगवत गीता या श्रीमद् भागवत का जो ज्ञान है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इसे भगवत गीता और भगवतम का ज्ञान प्राप्त करने से हमारा जो आध्यात्मिक उन्नति की तरफ जाकर हम भगवान प्राप्ति कर सकते हैं। इसके लिए आहार शुद्ध होना चाहिए। हमारा आहार शुद्ध होंगे तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी, बुद्धि शुद्ध हो जाएगी तो हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे, और कर्म शुद्ध हो जाएगी तो हमारा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा, और फिर भगवान की प्राप्ति के लिए हम प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा। इसको किसी को इसमें कोई समझा है? ये बहुत समझने का बहुत जरूरी है। यहाँ पे देखिए श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग का जो यज्ञ है यानी सैक्रिफाइस, कलयुग के लिए सैक्रिफाइस बताया गया है कि हरे नाम यहाँ पे बताया गया हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये महामंत्र हमारे शास्त्रों में अनेक पुराणों में इसका उल्लेख है। तो भगवान कृष्ण भी हमारे इस कलयुग में कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार, कलयुग में भगवान कृष्ण नाम रूप में आए हैं। और श्री चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, उन्होंने ये हमको विधि दी है कि भगवान को प्राप्त करने की बहुत सरल विधि है। इसके लिए हर एक जो यहाँ पर उपस्थित है उनसे मैं निवेदन करूंगा, कृपया ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए और प्रतिदिन जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद ये मंत्र जाप करके फिर बाद में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का मंत्र जप करिए। देखिए कैसे यज्ञ संकीर्तने प्राय यजंती ही सुमेधसा, जिसकी बुद्धि बहुत अच्छी है वो इस संकीर्तन यज्ञ को प्राप्त करेगा। ये हमारे शास्त्रों का कथन है। 11वें स्कंद में 5वें अध्याय में श्रीमद् भागवतम में ये कहा गया है। और ये देखिए यज्ञम जपो यज्ञम स्मी, यानी सभी यज्ञों में जप यज्ञ महान है सभी। यानी अभी कलयुग में तो कली संतारण पुराण भी हमको यही बता रहा है कि कले दोष निधि राजन अस्ति एक महान कीर्तनात् एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजे। और कली संतारण पुराण भी यही हमको आग्रह करता है कि भगवान के नाम का जाप करें। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इति शतोषकम नाम कली कल्मष नाशनम, यानी कली हम लोग जो अभी कली के कल्मष से जो इतने दुखी है, तनाव से भरे हुए हैं, इसको कली का जो ये है इससे हम मुक्त हो जाएंगे। इति शतोषकम नाम कली कल्मष नाशनम न तो परतोर उपाय, इससे दूसरा उपाय नहीं है। हमारा शास्त्रों का कहना है, कली संतारण पुराण का कहना है, न तो परतोर उपाय सर्व वेदेश दृश्यते, सभी वेदों का पठन भी करेंगे तो इससे जैसा अच्छा महामंत्र नहीं। यह महामंत्र क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ये मंत्र में सभी मंत्र समाविष्ट है। जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण, ओम नमो शिवाय, ओम गणपते नमः, अनेक मंत्र जो है सभी मंत्र इसमें समाविष्ट है। जैसे अगर हम गंगा में स्नान करते हैं तो सभी नदियों का स्नान करने का हमको पुण्य प्राप्त होता है, गंगा में स्नान करेंगे तो। उसी तरह ये हरे कृष्ण महामंत्र का जब कोई करेगा उसको सभी मंत्रों का जो फल है प्राप्त हो जाएगा। ये हमारे शास्त्रों का कहना है। इसके लिए हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, कृपया इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप प्रतिदिन ये मंत्र का जप करिए और देखिए आप में कैसी भावना चेतना शुद्ध होकर आप आनंद का अनुभव कर सकेंगे। ये श्रील प्रभुपाद और अनेक आचार्यों का गारंटी दिया है। इसके लिए हमको कृपया ये मंत्र का जप करिए। और हमारा यहाँ पर एड्रेस वगैरह सब दिया हुआ है। और देखिए कोई हाथ ऊपर कर रहे हैं। यज्ञशिष्टाशिनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय
भुजन्ते ते गुणम पापा ये पसंत्यात्म कारणात्। भगवान के भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किया प्रसाद को ही खाते हैं। अन्य लोग जो इंद्रिय सुख के लिए भोजन तैयार करते हैं वो केवल पाप ही खाते हैं। देखिए ये भगवत गीता के 2 अध्याय का 13वां श्लोक है कि भगवान के भक्त जब हम घर में हमारे घर में जो भोजन बनता है, दाल चावल सब्जी चपाती जो कुछ भी बनता है, भगवान के विग्रह के सामने अगर विग्रह नहीं है, भगवान का एक चित्र, भगवान कृष्ण का एक चित्र या प्रभु रामचंद्र जी का चित्र रखकर उनको भोग करिए, भोग लगाइए और भगवान को निवेदन करिए, हे कृष्णा, हे गोविंदा, हे भगवान श्री राम, आप ये मैंने जो चपाती और सब्जी बनाई है कृपया खाइए। और देखिए इस भगवान इसको लेने के बाद हम प्रसाद के रूप में ग्रहण करेंगे तो हमारी बुद्धि, हमारा पूरा अस्तित्व शुद्ध हो जाएगा। ये शास्त्रों का, जैसे अभी हमने पढ़ा के दिखाया आपको, आहार शुद्ध रहेगा तो हमारी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। आहार शुद्ध कब होगा? जब हम भगवान को प्रतिदिन भोग लगाएंगे। ये विधि बहुत सरल विधि है। अगर कुछ नहीं हो सकता तो पानी दीजिए, पानी के साथ एक तुलसी पत्र भगवान को दीजिए या फल या एक फूल। भगवान तो यही मांगते हैं कि बहुत 56 भोग नहीं चाहिए उनको चाहिए हमारा प्रेम। भावग्रही जनार्दन, भगवान हमारा भाव को ग्रहण करते हैं। इसके लिए भगवान को प्रतिदिन थोड़ा सा शक्कर या थोड़ा सा पानी देना चाहिए। और देखिए किस प्रकार से हमारी ये पंचकोश से बना हुआ हमारा ये जीव जो है, पहले हम लोग शरीर के स्तर में रहते हैं। शरीर को कैसे सुख मिले, इसके लिए हम कभी शराब, कभी सिगरेट, कभी कुछ होटल में खाना, ये सब कुछ करते हैं क्योंकि हमारा पंचकोश से बना हुआ ये शरीर है। ये पंचकोश से ये स्तर को बोलते हैं अन्नमाया कोश, यानी शारीरिक स्तर में है। अभी हमारा जो भावना है वो अभी शारीरिक स्तर पे है। फिर थोड़े से जैसे हम आध्यात्मिक स्तर पे प्रगति करेंगे तो हम इंद्रियों के स्तर पे जाएंगे। और इसको क्या कहा है? प्राणमय कोश। उसके बाद में मानसिक स्तर, यानी हम जैसे जैसे आध्यात्मिक प्रगति करेंगे मानसिक स्तर में जाएंगे, जहां पर हम भगवत गीता या अनेक ग्रंथ पढ़ने का प्रयत्न करेंगे। फिर बाद में बुद्धि, जो कि मनोमय स्तर के बाद विज्ञान कोश आता है। विज्ञान कोश जो हमारा शरीर इस 5 कोशों से बना हुआ है। और फिर बाद में जब हमारी अच्छी प्रगति हो जाती है आध्यात्मिक जीवन में, तो आनंदमय कोश में आनंद के स्तर पे स्थिर हो जाते हैं। देखिए यहाँ पर व्यक्ति किस प्रकार से बहुत आनंदी है। श्रील प्रभुपाद जी ने को देखा आपने कभी? श्रील प्रभुपाद जी कभी भी बहुत आनंदी रहते थे। क्यों? क्योंकि उनका स्तर एक आध्यात्मिक स्तर में उनका कार्य चलता था। तो ये कृपया इस स्तर से एकदम सीधा डायरेक्ट हम लोग ये स्तर पे आ सकते हैं, आध्यात्मिक स्तर पे। यहाँ पे भगवत गीता के 3 अध्याय के 42 श्लोक में भी भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियाणि पराण्याहुः इंद्रियभ्य परम मनः मनास्तस्तु परम बुद्धिः यो बुद्धि परतस्तु सा। इसका हम लोग हिंदी का अनुवाद देखेंगे। काम करने वाली इंद्रिया भौतिक पदार्थ से बेहतर है। मन इंद्रियों से ऊंचा है और बुद्धि मन से ऊंची है, और वह बुद्धि भी आत्मा बुद्धि से ऊंचा है। आत्मा बुद्धि से तो देखिए किस प्रकार से जो जड़ पदार्थ है उसे इंद्रिया बेहतर है, ऊंची है। यहाँ पे इस प्रकार का ये दिया है। ये 5 इंद्रिया जो हमारी आंखें हैं, कान है, जीवा है, आंखें है, कान है और जनेंद्रिया है। 5 इंद्रिया हमारे मन को सब जगह, कभी कान बोलेगा मुझे अच्छी संगीत सुनना है तो हमारे कान बोलेंगे हम पर, तो हमारा घोड़ा जो है इस प्रकार से दौड़ता है, बहुत
और कभी कभी हमारी जीवा अच्छा खाने के लिए, होटल में जाने के लिए लालसा करती है। तो हमारा ये मन अगर हमारे कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हमारे मन से ये इंद्रिया ऐसी अशृंखल हो जाएगी, अनकंट्रोलेबल हो जाएगी, और ये जो लगाम जो है दिखाया मन, वो मन लगाम में नहीं रहेगा, और बुद्धि भी मन ये नहीं रहेगा। तो यात्री जो है स्वयं, हम जो यात्री है आत्मा, वो देखो कैसे डरा हुआ है। तो हमारा मन बुद्धि के कंट्रोल में होना चाहिए, और बुद्धि आत्मा के कंट्रोल, और आत्मा परमात्मा के अंदर कंट्रोल में होना चाहिए। ये स्तर है। तो इसके लिए अगर इंद्रियों पे और मन के ऊपर अगर बुद्धि के द्वारा कंट्रोल आ जाएगा तो हमारे जो जीवन का लक्ष्य है वो हम प्राप्त कर सकेंगे। वहां पे जो आखिर में दिखाया वो यात्री जो कि स्वयं हम है, इस रथ पर बैठे हुए हैं। हमारा जीवन सक्सेसफुल हो जाएगा जब हम बुद्धि के ऊपर कंट्रोल होगा, मन के ऊपर कंट्रोल होगा, इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल होगा। ये कब होगा? जब हम आत्मा परमात्मा का निर्देश मान्य करेंगे। परमात्मा को अगर हम शरण जाएंगे, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। देखिए ये प्रकार के कि कैसे पता है कि एक यद यद आचरति श्रेष्ठास् तत्तत् एवेतो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकास्तत् अनुवर्तते। एक महान व्यक्ति द्वारा जो भी कार्य किया जाता है, आम आदमी उसके नक्शे कदम पर चलते हैं, और जो भी मानक व अनुकरणीय कृत्यों द्वारा निर्धारित करता है, सारी दुनिया अपनाती है। तो यद यद आचरित श्रेष्ठ से, अगर समझो मैं सिगरेट या शराब पीऊंगा तो मेरे बच्चे भी वही अनुकरण करेंगे। तो हमारा शास्त्र भी यही बताता है कि महाजनों ये न कथा सपनता। हमारे शास्त्र में 12 महाजन की सूची है। उन महाजनों के पद चिन्हों पर अगर हम चलेंगे तो हमारे जीवन, हम इसके लिए ऐसे महान आचार्य श्रील प्रभुपाद और जो हमारे आचार्य हैं उनके पद चिन्हों पर हमको चलना है। इसके लिए भगवान कृष्ण भी अर्जुन को बता रहे हैं कि अगर तुम इस युद्ध भूमि से भाग जाओगे तो भविष्य में भी लोग आपका उदाहरण देके कहेंगे कि हम, अर्जुन भी भाग गया था तो हम लोग भी, हमारे जीवन की अधिकारी जवाबदारी है, जिम्मेवारी है, उससे हम भाग जाएंगे। तो ये चाहिए कि श्रेष्ठ व्यक्ति जो लीडर है उसको उसका चरित्र बहुत फर्स्ट क्लास होना चाहिए। श्रील प्रभुपाद जी ने अपने चरित्र से हमको दिखाया कि किस प्रकार अपना जीवन ठीक होगा तो हम हमारे दूसरे अनुयायियों को भी भगवान धाम पहुंचा सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवद गीता का 36वां श्लोक। ध्रुमेन विरति वाहने यदा दर्शो मलेन च यथोत्पलेन वृतो गर्भात् तथा तेनेदम आवृतम। जैसे आग को धुएं से ढका जाता है, जैसे दर्पण को धूल से ढका जाता है, और भ्रूण जैसे भ्रूण को गर्भ से ढक जाता है, उसी तरह जीवात्मा को इस वासना के विभिन्न स्तर के द्वारा ढका जाता है। तो हमारी जो वासना है इस प्रकार से 3 स्तर के ऊपर हम ढकी जाती है। एक आग जैसे धुएं से कवर हो जाती है, जैसा हमारा दर्पण धूल से ढक जाता है, और गर्भ में जो शिशु रहता है पूरे गर्भ को व्याप्त करता है। इसी तरह हमारी चेतना भी 3 स्तरों में गुजरती है। पहला ये जो स्तर दिखा है कि यहाँ पे थोड़ी सी आग दिखाई दे रही है, यानी हमारी जो चेतना है, आध्यात्मिक चेतना प्रज्वलित है, लेकिन थोड़ी सी आगे जाएंगे तो पूरा वो ढक जाती है, और थोड़ा सा जाएंगे तो हमारा पूरा चेतना पूरी ढक जाती है। तो ये चेतना को शुद्ध करने के लिए आध्यात्मिक मार्ग हरे कृष्ण मंत्र बताया है, और भगवान कृष्ण भी अर्जुन को देखिए किस प्रकार का ज्ञान देते हैं कि भगवद गीता के ज्ञान के द्वारा हम ये 3 स्तर से मुक्त होकर पार करके
आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आज के इस अध्याय की अगर समरी देखेंगे तो एकमवाद, त्याग करूं या कर्म करूं, अर्जुन पूछ रहा है। और तीसरे अध्याय के तीसरे श्लोक से 9वें श्लोक तक नियतम कुरु कर्म, यानी निष्काम कर्मयोग करूं या ज्ञान योग करूं। और 10वें श्लोक से लेकर 16वें श्लोक तक प्रवर्तितम चक्रम, यानी कर्मकांड से कर्मयोग, कर्मकांड से कर्मयोग की तरफ हम जा रहे हैं। और अध्याय श्लोक नंबर 17 से 35 तक यद्यद आचरित श्रेष्ठ, यानी जिस प्रकार श्रेष्ठ हमारे जो लीडर है, जिस तरह से उनका चरित्र रहता है, उस तरह से उनके अनुयायी भी वही चरित्र और मिसाल पेश करते हैं, लीड बाय एग्जाम्पल। और 36 श्लोक से लेकर 43 श्लोक तक यह वैरिनाम, यानी हमारा सबसे बड़ा शत्रु कौन है ये जानना है। हमारा शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु है हमारी चेतना। अगर दूषित हो जाएगी तो हम हमारे आध्यात्मिक जीवन का जो ध्येय है उसको ढक जाएंगे। उसको शुद्ध करने का है तो इस कलयुग में भगवान ने बहुत सरल और सुलभ मार्ग हमको दिया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। प्रहलाद महाराज तो और भी आगे कहते हैं कि कौमारम आचरे प्रज्ञो, यानी ये जो आध्यात्मिक मार्ग है, ये नहीं कि मैं 65 साल का बूढ़ा हो जाऊंगा, सब काम होने के बाद मैं करूंगा, ये नहीं। क्योंकि कुमार कौन है और बूढ़ा कौन है? कुमार कौन है? जो छोटा बच्चा है वो कुमार नहीं, जिसकी लंबी आयु है। और बूढ़ा कौन है? एक 5 साल का कोई बच्चा बूढ़ा है, अगर वो कल मर जाएगा 5 साल का तो वो भी बूढ़ा है। इसीलिए प्रहलाद महाराज हमको कहते हैं कि कौमारम आचरे प्रज्ञो, ये आध्यात्मिक जीवन जो है अब भी, ये नहीं कि 10 साल के बाद करूंगा, 65 साल का हो जाऊंगा तब करूंगा, नहीं। अब क्योंकि ये कलयुग दोषों से भरा हुआ है, कलेर दोष निधि राजन अस्ति एक महान गुण। हमारा शास्त्र भी यही कहता है कि कीर्तनात् एव कृष्णस्य, कृष्ण भगवान कृष्ण का कीर्तन, मुक्त संग परम भजेत, यानी सभी दुखों से, सभी चिंताओं से हम मुक्त हो जाएंगे। केवल ये अगर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे, भगवान का प्रसाद ग्रहण करेंगे, भगवान के भक्तों का संग लेंगे, हमारे शास्त्रों का पठन हम प्रतिदिन करेंगे, तो देखिए हमारी यहाँ पे वेबसाइट भी है, हमारा ईमेल भी है। अगर किसी को कोई प्रश्न है, कोई शंकाएं हैं तो आप हमें पूछ सकते हैं, क्योंकि ये जो यहाँ पर जो भी प्रचार चल रहा है वो हमारे भगवद गीता के आधार पर चल रहा है। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा। प्रभु जी, अभी सब किसी भी लोगों को डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो अपना राइज हैंड करेंगे, मैं एक एक करके सबको चांस दूंगा अनम्यूट करने का। ठीक है। यस, हरे कृष्णा। यस, आप अनम्यूट कर सकते हैं। पूनम माता जी, हरे कृष्णा। जय श्री कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। आपने थोड़ी देर पहले बताया था शुद्ध भोजन के बारे में। शुद्ध Yes. भोजन से आप क्या बताएंगे हमें? ये अपना सात्विक भोजन होता है माता जी, जो हम लोगों को खाना चाहिए। हम लोग को तामसिक भोजन नहीं खाना चाहिए। शुद्ध भोजन वो है, जैसे मतलब जो भी शाकाहारी भोजन है वो शुद्ध भोजन है, और उसे हम लोग भोग लगा करके कृष्ण को अर्पित करके खाएंगे तो वो शुद्ध हो जाता है। उसमें प्याज और लहसुन होता है? नहीं माता जी, वो प्याज लहसुन अपने तामसिक भोजन में आता है। अच्छा, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण माता जी। यस,
हरे कृष्णा। और किसी को कोई प्रश्न? यस, हरे कृष्णा संतोष प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। Yes, हरे मेरा एक सवाल था। अगर Yes. यहाँ पे चैप्टर 3 में जैसे बताया गया है कि हम लोगों को अपने वासनाओं पे कंट्रोल करना चाहिए, यस, तो इसका मतलब अगर हम लोग ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो सब कुछ मतलब इसको कवर कर पाएंगे क्या नहीं, या फिर हमको प्रभु जी अपना गृहस्थ ऐसा है आश्रम कि आप किसी भी आश्रम में रह करके आप कृष्ण भावनामृत में हैं तो अपने वासनाओं को कर सकते हैं। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम ब्रह्मचर्य ही रह करके करें, वो किसी अवस्था में या ब्रह्मचर्य रहे या गृहस्थ रहे या वानप्रस्थ रहे या ब्रह्मचारी रहे, कोई भी अवस्था में रह करके कृष्ण कृष्ण भक्ति अगर करते हैं तो अपनी वासनाओं को आप कंट्रोल में कर सकते हैं। अच्छा, और मेरा और एक प्रश्न है, जो यस प्रभु जी। वर्णाश्रम सिस्टम है, तो हमारे यहाँ पे जो 4 आश्रम है, तो हम लोगों को हर एक आश्रम के थ्रू जर्नी करनी पड़ेगी, या फिर हम लोग गृहस्थ आश्रम को ये करके संन्यास आश्रम में जा सकते हैं? मित्र गोविंद प्रभु जी अनम्यूट करेंगे। यस प्रभु जी, ये इसका आंसर कलयुग में जो है ना, ये संभव नहीं है। अच्छा, तो कलयुग में देखिए हर एक जीव शुद्ध संभव है। यहाँ पर सभी ज्यादातर लोग शुद्ध ही हैं। लोगों को अपने जीवन का ध्येय पता नहीं है। थोड़े से लोग जो है जिनको अपने जीवन का क्या ध्येय, मैं इस धरातल पे क्यों आया हूँ, उसके विषय में पता है। तो हम किसी को ब्रह्मचारी बनो या गृहस्थ बनो या सन्यासी बनो नहीं कह सकते। जो जिस धर्म आप आश्रम में है उस आश्रम को रहिए, भगवान की भक्ति करिए। सरल और सुलभ मार्ग जो हमको बताया है, हरे कृष्ण मंत्र प्रतिदिन सुबह उठकर जपा करिए, दोपहर को, कभी रात को, जिस समय आपको समय मिलेगा 10 मिनट 15 मिनट 1 माला 2 माला कीजिए और देखिए कैसे अपने जीवन में सुखद परिवर्तन। अमोल पालेकर की हम ये कौन संतोष पालेकर, हाँ जी, ईमेल वगैरह है, आप उसके कांटेक्ट में रहिए और फिर हमारे क्लासेस जो होते हैं तो हम आपको इसके विषय में और भी जानकारी प्रदान कर सकते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी। ओके, हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। बढ़िया। यस यस, सुनीता माता जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु, मैं उनका यस, हरे बेटा कृष्ण। हूँ। अच्छा, ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी आप। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो मेरा प्रश्न ये है कि आपने अभी कहा कि जप मार्ग, नाम जप सबसे श्रेष्ठ होता है। तो मैं क्रिया योगा भी करता हूँ और जप भी करता हूँ, तो दोनों करने से क्या मेरा मन कंसंट्रेट कर पाएगा या फिर मैं एक ही मार्ग अपना के आगे बढ़ूं? इसमें क्या है प्रभु जी कि आप दोनों कर रहे हैं तो अच्छा है, लेकिन ज्यादा ध्यान हम लोगों को अपने जपा पे देना चाहिए। अच्छा, जितना जरूरत है बॉडी को उतना तो आप कीजिए, लेकिन जो क्रिया योग कर रहे हैं वो जितना थोड़ा जरूरत है आप कीजिए, लेकिन ज्यादा अपने को जपा पे करना है। अच्छा। और हमारे शास्त्र देखिए क्या बता रहा है, कली काले नाम रूपे कृष्ण होता है। जब आप नाम जप करते हैं तो भगवान कृष्ण के साथ आपका संग होता है और वो महान संग है। आप क्रिया कर्म जो कुछ कर रहे हैं ना वो भी करिए, लेकिन नाम जप ही इस कलयुग का धर्म बताया गया है। अच्छा, धन्यवाद धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। और किसी का कोई प्रश्न है? अगर किसी को ऑप्शन नहीं आ रहा है तो वो अपने वीडियो को खोल करके फिजिकली हैंड राइज कर सकते हैं। अगर किसी को आइडिया नहीं हो रहा है राइज हैंड कैसे करेंगे, तो वीडियो आप अपना वीडियो को ऑन कीजिए और अपना राइज हैंड कीजिए, तो मैं उनको चांस देता हूँ। यस, ओके प्रभु जी। डॉक्टर संजय प्रभु जी आप अपना अनम्यूट कर सकते हैं। सभी को प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। आपका प्रश्न प्रभु जी? हरे कृष्णा। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन हमारा है, बिकॉज जो भी हम ये कर रहे हैं सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड थॉट प्रोसेस में है। जो भी है सिर्फ स्वतः के लिए है, देश के लिए क्या है, उसमें
किस तरीके से इसको जोड़ सकते हैं। भी रिसेंटली एक बहुत ही, क्षमा करना, विवादित प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर कोई न्यूज से रिलेटेड है तो आप उसमें किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। और अगर आपको इसके, आपका जो प्रश्न है वो हम लोग समझ चुके हैं, लेकिन ठीक है, हम इस पे प्रयास करेंगे। देखिए, अगर कोई इंसान, उनको प्रश्न पूछने दीजिए। यस प्रभु जी, आप उनका अपना होने दीजिए। प्रश्न को पूछिए प्रभु जी, लेकिन किसी का नाम आप अनाउंस नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब ये रिकॉर्डिंग अपने यूट्यूब पे जाएंगे। यस प्रभु जी। जो हमारे संस्कारों का पतन हो रहा है, तो इस अध्ययन का संस्कारों को किस तरीके से मैनेज किया जाए, ये मैं थोड़ा समझना चाहता था आपसे। ठीक है, देखिए, आप भी समाज के अंग हैं, सही है? अवश्य। आप समाज के अंग हैं, तो अगर मैं समाज का अंग हूँ, आप समाज के अंग है, अनेक लोग इस धरातल पे जो है सभी अंग होके एक सोसाइटी बनती है, सही है जी। तो अगर मेरा चरित्र नंबर 1 हो गया, अच्छा हो गया, तो मैं क्या करूंगा? दूसरों को प्रचार करूंगा, और यही इस्कॉन वाले कर रहे हैं। ये इस प्रकार का जो चरित्र अगर हम दूसरों को भी देंगे, फर्स्ट क्लास चरित्र, कि परस्त्री को मान देना, कोई मांसाहार न करना, ये नहीं, ये जो अच्छा तो फर्स्ट क्लास चरित्र बनाएंगे, अगर हम भगवान का नाम लेंगे प्रतिदिन, तो हमारा चरित्र फर्स्ट क्लास हो जाएगा। तो मैं दूसरे व्यक्ति को प्रचार करूंगा, वो तीसरे व्यक्ति को करूंगा, इस तरह से एक सोसाइटी अच्छे लोगों की सोसाइटी हो जाएगी। तो आपका जो मेरा ये मानना कर रहा हूँ, तो मेरे शास्त्रों के साथ क्या शस्त्र की भी आवश्यकता है? शस्त्र, हाँ, शस्त्र की आवश्यकता है, शास्त्र की आवश्यकता है, और शस्त्र की हम लोग कभी भी शस्त्रों पे विवेचना नहीं करते हैं क्या करना चाहिए, समाज में किस तरीके से सुधार लाने की आवश्यकता है। आपने पहले ही बता दिया कि कोई नाम लेने की जरूरत नहीं, तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन हाँ, आवश्यकता लग रही है। ऐसा मुझे लग रहा है कि कभी महाभारत हुआ था, और आज भी वास्तविकता में महाभारत आज भी हो रहा है। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी जो हमारे पास जो शस्त्र हमारे प्रभुपाद जी दे के गए हैं, वो है हमारा जप माला। अगर हम लोग जप करते हैं तो हमारा मन शांत रहेगा, और एक अच्छा डिसीजन हम लोग ले सकते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अगर हमारा मन अनसंतुलित रहेगा, तो हम लोग एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और हम बाद में अफसोस करेंगे कि हमें जानना क्या चाहिए, हमें पाना क्या चाहिए, और हम क्या कर रहे हैं। प्रभु जी, नहीं, इनका प्रश्न ये है कि संतों ने माला जपते हुए अपनी जान दे दी। नहीं, देखिए, आपका नाम क्या है? राकेश है? संजय जी। देखिए, आपने जो बताया कि शस्त्र की बहुत जरूरी है, ऐसा नहीं कि केवल शास्त्र, हरे कृष्ण मंत्र के साथ भगवान ने ये जो व्यवस्था बनाई है गवर्नमेंट की, ये भगवान की व्यवस्था है ना, हमारी सरकार की व्यवस्था। और सरकार में भी शस्त्र के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, मिलिट्री है, सब कुछ है, सब कुछ कर रहे हैं ना। चलिए, ठीक है, क्षमा करना अगर किसी को इसमें असुविधा हुई हो। मेरा ये मानना था कि व्यक्तिगत लाभ से के साथ साथ हमें कुछ देश के प्रति भी हमारी जिम्मेदारी, नैतिकता बनती है, तो उसमें हमें क्या कर सकते हैं, कैसे करें। ये मेरा पूरे समाज को हरे कृष्णा की ओर प्रेरित करें कि सब लोग, सबके पास मतलब बुद्धि रहे कि क्या गलत है क्या सही है, कोई हिंसा नहीं करेगा। सब सात्विक रहेंगे तो कोई भी हिंसा नहीं कर पाएंगे, तो सब लोग अगर सात्विक रहेंगे तो कभी हिंसा नहीं होगा। और हमारा शास्त्र भी यही कहता है ना, भारत भूमि के होइला जन्मजात, भारत भूमि में आपका जन्म हुआ है, जन्म सार्थक करिए, जन्म सार्थक करो, कर परोपकार, और फिर सबको प्रचार करके शस्त्र या शास्त्र के द्वारा जो कुछ करना है, हमारा समाज फर्स्ट क्लास होना चाहिए, ये हर एक व्यक्ति का जिम्मेवारी है। दिस इज रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर एक व्यक्ति की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो देखिए, अगर इस प्रकार का होगा तो आपकी जो कल्पना है समाज कैसे बनने का, वो बन जाएगा।
हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। मैं सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपका जो भी क्वेश्चन हो इस चैप्टर से रिलेटेड हो। मैं नेक्स्ट चांस देना चाहता हूँ राकेश प्रभु जी को। ओके, हरे कृष्णा राकेश। राकेश प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। यस। ये अभी जो करंट में इन्होंने यस, अभी जो क्वेश्चन इन्होंने रखा है, जो भी पहले क्या नाम है उनका, मेरे को याद नहीं आ रहा, जो भी अभी गए हैं, अभी उन्होंने अभी एक क्वेश्चन रखा था, ये शस्त्र का भी होना जरूरी है या नहीं है, और आपने कहा कि अगर हर आदमी सात्विक हो तो वो हिंसा नहीं कर पाएगा, यही कहा आपने। यस यस। तो आजकल जो देखते हैं उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जो सात्विक हैं, एक तरह से सात्विक हैं, बट उनमें ह्यूमैनिटी का लेवल है। कई बार तो एक्सट्रीम देखने के मिलते हैं जो लोग सात्विक हैं, तो क्या कहें? माता जी आपका आवाज रुक रहा है, आप फिर से एक बार रिपीट करेंगे। श्रीमद् भागवतम बहुत क्लियर बता रहा है। कलेर दोष निधि राजन, ये कलयुग दोषों का महासागर है जी। ये तो महासागर है नहीं, दोष हमारे घर में भी है, समाज में भी है, देश में है, पूरे अंतरराष्ट्र में दोष है जी। दोष के बिना है कुछ? कलेर दोष निधि राजन, यानी ये कलयुग दोषों का महासागर। इसके लिए क्या बताया आगे? अस्ति एक महान गुण है, इसमें एक महान गुण है इस कलयुग में, कीर्तनाद एवं कृष्णस्य मुक्त संग पदम भजित। तो आप ये मार्ग अपनाइए, देखिए समाज में क्या परिवर्तन होता है। नहीं, मैं अपनी बात तो मैं कर ही नहीं रही हूँ ना, मैं तो मतलब ठीक है, अपने सेल्फ को तो मैं जानती हूँ कि मैं सात्विक होने के साथ में मेरे अंदर क्या है। मैं एक आम जो चल रहा है कि भाई, जो आपने कहा कि अगर आदमी सात्विक हो तो वो कभी हिंसा नहीं कर पाता, आप इन जनरल एक स्टेटमेंट दे रहे हैं ना कि अगर आदमी, पर ऐसा होता नहीं है ना। जो लोग सात्विक होते हैं वो भी हिंसा करते हैं, और एक्सट्रीम केसेस देखने को मिलते हैं हमें, तो वो उसकी क्या वजह रहती है? ऐसा नहीं है माता जी, अगर कोई हिंसा करता है तो सबसे पहले हमको अपने में बदलाव लाना है और हमें देख करके लोग बदल पाए। ऐसा बहुत से जगह है। आप वो तो मैं समझ गई हूँ कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, अगर हमको वो तो कहते हैं जो आप अच्छा देखना चाहोगे तो आपको अच्छा ही दिखेगा। मैं आपकी स्टेटमेंट के ऊपर एक क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप कह रहे हो कि सात्विक खाने से आदमी जो है वो हिंसा नहीं कर पाता है, उसके विचारों में चेंज आते हैं। तो हम कहते हैं कि जैसा अन्न वैसा मन, ऐसे बोलते हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसे बोलते हैं, बट ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। जब हम देखते हैं कि लोग सात्विक खाने के बावजूद भी इतने नहीं, ऐसा नहीं है माता जी। अपने इससे बड़ा एग्जांपल अपने प्रभुपाद है। आज से अपने 1965 में जब प्रभुपाद गए थे फॉरेन कंट्री को, तो वहां पे इतना सारा हिंसा हो रहा था, इतना फायरिंग हो रहा था, लेकिन प्रभुपाद जब वहां पे पहुंचे तो मतलब ऐसा हालात था कि वहां के फॉरेनर लोग मतलब कुछ भी नहीं जानते थे, कुछ भी नहीं जानते थे कि अपने कृष्ण कौन है, कृष्ण भावनामृत क्या है, कैसे कृष्ण को जाने, कुछ नहीं जानते। तो बस हिंसा ही जानते। तो वो बस सब तरफ से घिरे हुए थे, जितने माया है वो सब चीज से घिरे हुए थे। लेकिन जब वो हरे कृष्णा का मंत्र का जाप करना स्टार्ट किए, कीर्तन करना स्टार्ट किए, तो वो सारा चीज खत्म हो गया। आज पूरे विश्व में हरे कृष्णा का पूरा, अगर कोई कीर्तन कर रहा है, जाप कर रहा है, तो बस हरे कृष्णा का नाम रुचि से आज जब करने से वो लोग जब बदल गए, तो यहाँ के लोग भी बदल सकते हैं। लेकिन उसमें हम लोगों को प्रेरणा देना चाहिए कि हाँ आप ये कीजिए। अगर कोई नहीं कर रहा है तो हम करेंगे, पहले हम बदलेंगे उसके बाद, क्योंकि प्रभुपाद उसके सबसे बड़े एग्जाम्पल है जो आज पूरे विश्व में मेरे क्वेश्चन को समझ नहीं पा रहे। मुझे लग रहा है आप अपनी अलग बात कहते चले जा रहे हैं। मैं तो आपकी बात को ही कह रही हूँ कि ठीक है, हमारे कहने से हम प्रेरित करते हैं, कोई सात्विक हो जाता है, सात्विक भोजन खाता है, उसमें रहता है वो, और उसके बाद भी अगर वो हिंसा करता है तो वो तो उसमें चेंज नहीं आता, तो उसकी क्या वजह रहती है? मैं जो क्वेश्चन कर रही हूँ वो अलग कर रही हूँ, आप तो मुझे अपना आगे बताते जा रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन है यही कि वो सात्विक है और हिंसा करे, तो
वो सात्विक कैसे हो सकता है? अगर कोई हिंसा कर रहा है तो वो सात्विक हो ही नहीं सकता। बहुत से लोग हैं, मैं आपको कितने सारे ऐसे लोग दिखा दूं जो लहसुन प्याज तक नहीं खाते, पूरी तरह से सात्विक हैं, बट फिर भी उसके बाद अग्रेशन उनमें रहता है, और अगर उसके कोई बाद भी वो नहीं माता जी, वायलेंट रहते ऐसा हैं, नहीं उसके है। बाद भी वो अहित की बातें सोचते यस हैं। यस ऐसे माता बहुत से जी, लोग हैं। ऐसे लोग नहीं है जो अगर प्याज लहसुन नहीं खाते हैं तो वो सात्विक नहीं। मेन है उसमें कृष्णा भावनामृत है या नहीं है, वो जपा कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, भागवत गीता का ज्ञान ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, वो चीज है। अगर तो प्याज फिर लहसुन नहीं आप, खा ये जवाब है ना अभी आप जिस बात पे आए हैं कि भाई ठीक है वो भोजन खाली लहसुन प्याज खाने की बात नहीं है, हाँ, इसको उसमें भाव जो है वो सात्विक होना चाहिए, उसमें विचार आपका सिमरन वो होना चाहिए कि आप ईश्वर को, तो फिर वो तो एक अलग मतलब जब हम स्ट्रेस करते हैं कि सात्विक भोजन होना चाहिए तो लोग उसको रिलेट इस चीज से करते हैं ना कि के साथ लहसुन प्याज नहीं होना चाहिए, नॉनवेज नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। एक सात्विक की परिभाषा मतलब जो है कि वो ये सब चीजें शुद्ध करना है, प्योर होना चाहिए। हाँ, बट उसको लोग इस चीज को आपको समझाना बहुत जरूरी है ना। सात्विक जो है वो लहसुन प्याज से अभिप्राय नहीं है या नॉन वेज से अभिप्राय नहीं, उसमें भावना जो है वो आपकी सात्विक वो भाव होना चाहिए, पहले वो कृष्ण को उससे ऑफर करना जुड़ना है। बहुत जरूरी है। तो वो उस चीज को मैं कहने की कोशिश कर रही हूँ कि जब किसी को अगर कोई बात समझाई जाए तो उसमें वो सात्विक वो भाव जो है वो उसको वो क्लियरेंस तो होनी चाहिए कि वो चीज बहुत जरूरी है उसमें। खाली खाना नहीं है ना। नहीं वो खाने की खाने बात से नहीं हो सिर्फ रही नहीं है, है। आपको भक्ति ज्ञान नहीं रहेगा तो उसका कोई मतलब नहीं है। यस माता जी, अभी क्लियर है? यही चीज मैं आपको, हाँ मेरे को तो क्लियर ही है। मैं उनकी बात से एक वो चीज कहने की कोशिश कर रही थी कि लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है। थैंक यू सो मच माता जी, आपके कारण बाकी लोगों को भी पता चला। ओके थैंक यू। मैं नेक्स्ट चांस, हरे कृष्ण माता जी। ओके मैं नेक्स्ट चांस AK चौधरी जी हैं, मैं उनको चांस देना चाहता हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट कर सकते हैं। AK चौधरी। हरे कृष्णा, आपका राइज हैंड है। यस हरे कृष्णा प्रभु जी। यस हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, आपका कोई प्रश्न? बोलिए। या आप अनम्यूट करेंगे? यस हरे कृष्णा। अब हो गया। यस जी मैं हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। जिस सब्जेक्ट पे मैडम बात कर रही थी और जो चल रहा था, मैं इसमें कुछ हाईलाइट करना चाहूंगा कि क्वेश्चन के साथ कि वो क्या पूछ रही है और क्या ये है। प्रभु जी अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप प्रश्न अभी करेंगे, अभी हम लोग इस पे कोई डिस्कशन नहीं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप कृपया करके करेंगे, मैं आपसे अनुरोध करता हूँ। जी यस आपका कोई प्रश्न है प्रभु जी, पूछिए। जी हाँ। तो ये जो चर्चा आ रही थी कि सात्विक होना, तो सात्विक जो है सो वो आत्मा से होना पड़ेगा ना, मन से शुद्धिकरण पूरी तरह चाहिए, तभी जाकर के वो सात्विक हो सकते हैं। और जब वो सात्विक होंगे तो सारी चीज ही सही चलेगी। और जहां तक ये बात है कि हिंसा की, तो मेरा ये डाउट है, मैं आपका उस प्रश्न का सवाल नहीं दे रहा हूँ, ये जवाब नहीं दे रहा हूँ, ये कह रहा हूँ कि भगवान कृष्ण भी जब अधर्म बढ़ गया तो अर्जुन को बोले थे युद्ध करो। तो कोई भी पुरुष कितना भी सात्विक हो और अगर अधर्म बढ़ता है तो उसको हिंसा करना ही पड़ेगा धर्म की स्थापना के लिए, धर्म स्थापना के लिए। सही है जी। तो ये अगर वो हिंसा करता है, कोई सात्विक पर्सन जो है अगर हिंसा करता है धर्म की स्थापना के लिए, तब तो वो सात्विक ही रहता है, वो अहिंसा नहीं, अहिंसक नहीं होता। यस प्रभु जी, इवन अपने हनुमान जी भी यही काम किए थे। लंका को जब वो विनाश किए थे तो वो कृष्ण के लिए किया। अगर कोई धर्म का हानि पहुंचाता है, अगर भगवत गीता के मार्ग में कोई चल रहा है, तो उस समय एक क्षत्रिय को भी जरूरत होता है। तो मतलब ऐसे नहीं कि अगर धर्म, लेकिन हमारा सहनशील एक वृक्ष से ज्यादा होना चाहिए। पहले हम सहेंगे, कोई अगर धर्म का विनाश कर रहा है तब वैसा होता है। लेकिन अभी के युग में हम लोगों को उतनी भक्ति नहीं है कि हम हनुमान जी के जैसे बड़े भक्त हो जाएंगे और हम जो कृष्ण बोल रहे हैं, जो भगवान कह रहे हैं, वो हम उनका आज्ञा पालन कर पाएंगे। तो हम लोग को प्रयास पहले होना चाहिए कि हम भक्ति के मार्ग में सबसे पहले आगे बढ़े।
जी, भक्ति के मार्ग में भी आगे बढ़ने के बाद प्रभु जी, अगर हिंसक लोग हैं जो समाज में अधर्म स्थापना कर रहे हैं, उनके लिए अगर हिंसा अपनाना पड़े तो धर्म की स्थापना के लिए तब तो ये गलत नहीं होना चाहिए। लेकिन उससे पहले प्रभु जी हम लोगों को भक्ति में सबसे पहले आगे बढ़ना है प्रभु जी, सबसे पहले भक्ति। यस प्रभु जी, आगे प्रभु जी बोलिए। इसके ऊपर ये है कि अगर कोई हिंसा करता है तो उसको अपने अधिकारियों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वैसे ही नहीं कि मैंने हिंसा देख लिया और मैं भी उनके साथ जाके मैं भी हिंसा करूँ, नहीं, मुझे मेरे गुरु से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। जैसे अर्जुन यहाँ पर कृष्ण से परमिशन ले रहा है। हाँ जी जी, बहुत निर्देश होना चाहिए हमारे उच्च लोगों से, हमारे जो अथॉरिटी है उनसे अगर हमको परमिशन मिलती है तो हम हिंसा के लिए हिंसा का जवाब दे सकते हैं। यस प्रभु जी, हम लोग के पास अभी टाइम बहुत ही कम है, हम लोग 8:05 में इस मीटिंग को क्लोज करेंगे, तो मैं जल्दी सबको चांस देना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद। यस, हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं योग त्यागी। हरे कृष्णा। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रणाम। ऑल प्रभुपाद। यस, हरे कृष्ण। यहाँ पे जो चर्चा चल रही है प्रभु जी, हरे कृष्ण, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद, ऑल ग्लोरीज टू शिला प्रभुपाद। यस से जो भी चर्चा चल रही है, देखिए एक तो धर्म की चल रही है चर्चा, दूसरी चल रही है सात्विक होने की, और इसमें आपको एक चीज समझनी पड़ेगी। सबसे पहले ये समझना पड़ेगा धर्म क्या है। दूसरा, आपको यदि धर्म समझ में आता है तो हमारे यहाँ पे शासन प्रणाली है। आप ये नहीं कि आप उसका सात्विक होने का मतलब ये नहीं है कि आप बिना धर्म को समझे काम करें। पहले समझिए धर्म क्या है। धर्म है भगवान का। हरे कृष्णा प्रभु जी, सॉरी, मैं आपका अगर कोई प्रश्न है प्रभु जी तो आप कर सकते हैं, नहीं तो मैं किसी और को चांस दूंगा। अगर कुछ है प्रश्न तो आप पूछिए प्रभु जी। ठीक है प्रभु जी। ओके, हरे कृष्णा। ओके, हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रभु जी। एक मिनट, हमारा जो ईमेल है प्रभु जी, इसके ऊपर आप हमें मेल करके हमें पूछ सकते हैं, हम आपका जो संशय है उसको समाधान। इस्कॉन मैंगलोर का एक वेबसाइट भी है, तो वहाँ पे आप क्लास भी सुन सकते हैं। कोई डाउट भी है तो आप वहाँ पे कमेंट में डाल करके आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अपने वेबसाइट है तो आप वहाँ पे भी जा करके कर सकते हैं। ओके, थैंक यू। और यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मैं जल्दी चांस देना चाहता हूँ। हेमंत, हाँ, हरे कृष्णा, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी स्वामी जी ने बताया तीसरे अध्याय में कि कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे, सही निश्चय नहीं करोगे, तो फिर बाकी समाज ये कहेगा कि वो अपनी जिम्मेदारी से भाग गए थे तो हमें भी भाग जाना है। तो चूंकि तुम अनुकरणीय हो तो तुम्हें ऐसा एक आदर्श स्थापित करना है। तो मुझे उसमें थोड़ा सा समझना है। अगर मैं मान लीजिए किसी शहर से किसी शहर में जा रहा हूँ और रूल ऑफ द रोड को या कोई भी नियम तोड़ते हुए जा रहा हूँ, अब मैं लेकिन उसमें मेरे पास दूसरा विचार है कि नहीं, मैं अनुकरणीय हूँ तो मुझे नियम नहीं तोड़ने चाहिए, या दूसरा है कि नियम तोड़ते हुए अपना काम कर लेना है। तो इसमें मैं कम कर्तव्य विमूढ़ हो जाता हूँ कि मुझे वो समय की बचत करनी चाहिए या अपने अनुकरणीय होने पे विचार करना। देखिए, ये प्रश्न का उत्तर ये है कि यद आचरति श्रेष्ठ, यानी आप श्रेष्ठ है या जो कोई कर रहा है वो व्यक्ति, वो अपने श्रेष्ठ को देखकर वो कर रहा है जी। अपना जो श्रेष्ठ है उसमें वो बोल रहे कि आप बोल रहे हैं कि उसने लाइन तोड़कर कुछ अपना काम कर लिया और आप सीधे मार्ग से जा रहे हैं। जी जी। हाँ, तो उनके जो श्रेष्ठ है उन्होंने उनको ये मार्ग दिखाया। आपके श्रेष्ठ ने क्या दिखाया आपको मार्ग? सीधे जाओ। जी, सही है। श्री कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी।
ओके, हरे कृष्णा प्रभु जी। मैं अभी नेक्स्ट चांस देना चाहता हूँ अजय प्रभु जी को। हरे कृष्णा प्रभु जी, डॉक्टर अजय प्रभु, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। नहीं। ओके, सतीश प्रभु, हरे कृष्णा, अभी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस, हरे कृष्णा प्रभु। यस, हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपने अभी कहा था कि हरे कृष्णा जप है वो मंत्र बाकी के सभी जितने मंत्र है उसमें समाहित है। हाँ। तो इस तरह मुझे थोड़ा स्पष्टीकरण चाहिए था कि कैसे। बोलिए बोलिए। हाँ, यही था मेरा सवाल कि हरे कृष्ण मंत्र में बाकी सब मंत्र समाहित है, यह आपने कहा था। तो वो कैसे? अच्छा, ठीक है। तो देखिए, हम कल ही संतान पुराण का आधार दिए थे आपको। कल ही संतान पुराण में बताया कि इति शतोषकम नाम कली कल्मशनाशनम नतपरतरूपाय सर्व वेदेषु दृश्यते। यानी ये 16 अक्षर नाम जो है, इससे कली के जो कल्मश है वो नाश हो जाते हैं, और इससे दूसरा उपाय हमारे शास्त्रों में दूसरा नहीं दिखाई देता। तो ये मंत्र जो बताया है हमारे शास्त्रों में, ये मंत्र ऐसा मंत्र है कि इसी में सभी मंत्र का समाविष्ट है। क्योंकि अगर आप कलयुग में हर एक मंत्र जप करने जाएंगे तो आपके पास इतना समय नहीं है। एक मंत्र जप करेंगे, सभी मंत्रों का फल श्रुति आपको मिल जाएगा। ये मैं कह रहा हूं कि अगर मैं दिन में 5 मंत्र जप करूं तो मेरे पास टाइम है उतना? मुझे काम में भी जाना है, मेरे दिनचर्या का काम करना है। अगर मैं एक ही मंत्र जप करूं और सभी मंत्रों का मुझे लाभ मिल जाएगा तो क्यों नहीं हरे कृष्ण मंत्र जप करूंगा? हाँ, आपका समाधान हो गया? धन्यवाद, धन्यवाद। ओके, हरे कृष्ण प्रभु जी, म्यूट करेंगे अभी। संजय, हरे कृष्णा संजय प्रभु, आपका राइट हैंड है। करमालकर, हरे कृष्णा संजय करमालकर। हरे कृष्णा, आप अनम्यूट करेंगे ये अपने। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप अनम्यूट करेंगे प्रभु जी, अनम्यूट करेंगे। ओके, हरे कृष्णा। ठीक है प्रभु जी, अभी हम लोग यहाँ पे अपना सेशन को एंड करेंगे, हम लोग का टाइम भी हो रहा है। और मैं सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कल का चैप्टर भी इससे ज्यादा रोमांचक रहेगा, तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी लोग फिर से ज्वाइन करें कल इसी टाइम पे 7 बजे। और अपना इस्कॉन मैंगलोरू का यूट्यूब पे आप सभी लोगों का वीडियो अपलोड किया जाएगा, तो आप इस लेसन को फिर से देख सकते हैं। और बाकी अपने नामानिष्ठा दास प्रभु जी हैं जिनका भगवत गीता का इंग्लिश हिंदी का क्लास होता है, आप उसको भी देख सकते हैं। आप इस्कॉन मैंगलोरू के वेबसाइट को भी जा सकते हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। अगर कोई डाउट रहा तो आप वहां से क्लियर कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। एक मिनट, हरे कृष्णा। तो कल हम सब लोग मिलेंगे और चौथा अध्याय के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। ये तो 18 दिन का यात्रा चलते रहेगा। आप लोगों से सहयोग की अभिलाषा करते हैं, प्रतिदिन इसी तरह का सहयोग मिले, और कृपया हम लोग कल मिलेंगे। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद।